एवरेज ऑफ 151, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 135। ये विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है और विराट कोहली की एवरेज है 151 रन्स इन दिस सीरीज जो अभी गुजरी है। यार ये विराट कोहली है क्या रन मशीन? इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। और खास तौर के ऊपर मेरे प्यारे मित्र गणों, जिन लोगों को विराट कोहली की बैटिंग से महरूर होना पड़ा और जो लोग बाबर आजम को अपना नया बाप और नया किंग तस्लीम कर चुके थे, उन लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज, ओडीआई क्रिकेट का बादशाह, जिन्होंने अब तक 53 इंटरनेशनल ओडीआई हंड्रेड्स मारी है, जो कि अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है। और इस बात में कोई मुझे कहते हुए हिचकिचाहट नहीं कि अगले कोई 50 साल तक या अगले 10-15 साल तक, जब तक कम से कम मेरी जिंदगी है, क्योंकि मुझे पता है मैं इससे ज्यादा नहीं जीने वाला, मैं टपक जाऊंगा जल्दी। तो यहां तब तक देखो, टपकने को तो अपन अभी भी टपक सकता है, छत गिरेगी, साला निकल जाऊंगा, लुढ़क जाऊंगा, लेकिन ऐसे एवरेज निकाली जाए तो मुझे ये रिकॉर्ड टूटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि विराट के आसपास कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसकी इतनी हंड्रेड्स हो। आसपास तो दूर की बात है, भैंस की टांग कोई है ही नहीं। अबे 30 से ऊपर का कोई नजर नहीं आता सिवाय रोहित शर्मा के। लेकिन हमें पता है कि रोहित शर्मा भी यहां पर जो है वो जल्दी रिटायर हो जाएंगे, उनका भी कोई ज्यादा मसला नहीं है। लेकिन आप अगर किसी और मुल्क में जाओ तो बाबर आजम के 20 हैं, शेहोप के 19 हैं, शेहोप वेस्ट इंडीज वाले उसके 19 हैं। और बाकी अगर आप जाओगे जो रूट वगैरह की तरफ तो उनके इतने नहीं है, वो कोई 9-10 के ऊपर रुके हो, जिस तरह 7-8 या इस तरह के हंड्रेड्स हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी हंड्रेड्स हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज की 9 है और इस तरह से काफी प्लेयर्स। लेकिन 30 से ऊपर का सिर्फ 2 इंसान है इस टाइम के ऊपर, एक विराट कोहली और एक रोहित शर्मा। और विराट कोहली क्यों आखिर इतने महान बल्लेबाज हैं, या क्यों इनका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा? अगर आप इस सीरीज को उठाकर देखें, सबसे पहले तो खतरनाक मैं आपको बता दूं यहां पर एक स्टैट 302। आपको पता है 302 किस चीज के लिए यूज होता है? बड़ा खतरनाक लफ्ज है ये 302। भाई पहले चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो टोटल इस सीरीज के अंदर 3 मैचेस खेले हैं विराट कोहली ने, 3 इनिंग के अंदर 302 रन मारे हैं, यानी कि 3 मैचेस में 300 रन पार कर दिया किंग कोहली ने। असल बात मुद्दा यहां पर यह है कि विराट के साथ हुई है बहुत ज्यादा नाइंसाफी, बहुत ज्यादा ज्यादती और बहुत गलत बात है। वो इसीलिए क्योंकि विराट कोहली अपने पूरे चक्कर में था कि भाई मैं यहां पर भी एक और सेंचुरी मारूं, और ना कि सिर्फ सेंचुरी बल्कि डबल सेंचुरी मारूं। क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट से विराट किंग कोहली ये मैच खेल रहा था, अगर ये मैच में इंडिया पहले बैटिंग किया होता, आई एम डेफिनेटली श्योर कि यहां पर भाई विराट भाई की सेंचुरी भी होनी थी, और मे बी हु नोस के डबल सेंचुरी भी होनी चाहिए थी। अब पहली बात तो यह कि इंडिया 20 टॉस के बाद अपना पहला टॉस हारा है। 20 टॉस लगातार अपना पहला टॉस एक्चुअली जीता है। उससे पहले जितने भी 20 ओडीआई हुए हैं वो इंडिया ने टॉस हारा, लेकिन मैच इंडिया जीत रहा था। यहां पर जब इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया तो फैंस का गुस्सा देखने वाला था। मतलब फैंस ने लिटरली कहा कि इस मौके के ऊपर टॉस जीतना जरूरी था क्या? इतने गुस्से हो गए थे फैंस, वो कहते नहीं भाई ये नहीं करना था, टॉस नहीं जीतना था। क्योंकि सबको पता था कि जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेंगे। अगर अफ्रीका वाले जीतेंगे तो वो भी पहले बॉलिंग करेंगे, और इंडिया वाले जीतेंगे तो वो भी पहले बॉलिंग करेंगे। तो उन लोगों ने अपना पूरा माइंड बना लिया कि भाई पहले अपन जो है वो बैटिंग करेंगे, विराट भाई अपनी सेंचुरी कंप्लीट करेंगे, हो सकता है डबल सेंचुरी भी हो जाए, और फिर इंडिया इस तरीके से मैच जीतेगा। पूरा प्लान जो है मक्खन तरीके से बन चुका था। लेकिन इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया, दावत दी कि आप आइए और बल्लेबाजी कीजिए। और साउथ अफ्रीका के इतने कमबख्त, इतने गंदे, इतने वाहियात और इतने बदबूदार मैं बोलूंगा इनिंग उन्होंने खेली, अपने करियर की सबसे घटिया इनिंग खेली। ये इंडिया वाले कह रहे थे, बताऊं क्यों? क्योंकि इंडिया चाहता था कि साउथ अफ्रीका कम से कम 350 करे। इंडिया वाले ये चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका कम से कम 350 करे, ताकि विराट के पास सेंचुरी करने का तो चांस हो ना भाई। उसके पास सेंचुरी करने का चांस ही नहीं था। 270 किए यहां पर साउथ अफ्रीका ने। लेकिन वहीं पर जब विराट या रोहित शर्मा और जायसवाल की बैटिंग आई तो फिर ये दोनों खड़े हो गए, और इन लोगों ने बोला ऐसी की तैसी मारो सालो, हम तो यहां पर भाई बैटिंग करने के लिए आए और हम तो बैटिंग करेंगे, कुछ भी करें, हम तो किसी के बाप से नहीं रुकने वाले, हम तो अपने तरीके से करेंगे। और वहीं पर आज रोहित शर्मा चले, अच्छा उसके चलने की अपने को खुशी है। अब खुशी दोनों की है, जायसवाल की भी है, क्योंकि एक तरीके से रोहित जो है वो मारे जा रहे हैं अनबीटेबल तरीके से, बिल्कुल ऐसे धज्जियां उड़ा के रखी हैं रोहित शर्मा ने। कमाल की, लिटरली बहुत कमाल की बारी के लिए रोहित शर्मा ने 75 रन एक बार फिर से यहां रोहित शर्मा ने मारा। और ये इस श्रृंखला के अंदर, इस सीरीज के अंदर रोहित शर्मा की सेकंड 50 थी, जो कि वेरी ब्रिलियंट थी। और जिन लोगों को क्वेश्चन मार्क था रोहित शर्मा के ऊपर कि भाई क्या रोहित को 27 वाला वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, या जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे,
आज उनको पता चल गया कि भाई उनका इकलौता एक ही बाप, वो है रोहित शर्मा। दुनिया ने देखा कि भाई रोहित शर्मा जो है वो क्या कर सकता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर यशस्वी जायसवाल। अब वहां जायसवाल जो है वो रन्स कर रहे हैं, फैंस जो है वो कभी इस तरह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब जायसवाल के रन्स करने पे खुश हो, या फिर जायसवाल रन्स कर रहे हो, विराट के रन्स कम होते जा रहे हैं उस पर खुश हो। और जैसे पहली विकेट गिरती है तो फिर विराट कोहली जैसे कदम रखते हैं क्रीज के ऊपर, वो पूरा का पूरा वाइजैक विशाखापट्टनम का जो स्टेडियम था वो पूरा एक मैं स्टेडियम में ही तब्दील हो गया। और क्या बोलूंगा भाई, इतनी आवाम, इतनी पब्लिक, और क्या जबरदस्त शोर था, क्या जबरदस्त यहां पर विराट कोहली का इस्तकबाल किया। और जब विराट कोहली बैटिंग पर आए तो फिर 135 के स्ट्राइक रेट से यहां पर विराट ने बैटिंग की और 45 बॉलों में 65 रन किए। 45 बॉलों में 65 रन किए किंग विराट कोहली ने, और नॉट आउट ही वापस आए। और एक तो उन्होंने जो शानदार नो लुक छक्का मारा था भाई, वो तो कमाल था, वो तो लिटरली कमाल था। इस पूरी सीरीज के अंदर विराट कोहली ने यहां पर 3 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस, 3 इनिंग के अंदर 302 रन है और 151 की विराट किंग कोहली की एवरेज है। विराट किंग कोहली की एवरेज 151 की है, जो कि दुनिया में बड़े बड़े तुरम खान है लेकिन उनकी एवरेज ना हो सकी। फिर यहां पर 24 चौके विराट ने लगाए और 7 आधे, बिल्कुल पूरा दर्जन यानी कि 12 के 12 यहां पर विराट ने छक्के लगाए। और जो लोग कहते हैं ना कि विराट छक्के नहीं मार सकता, भैंस के रंग देखो तुम्हारे बाप ने यहां पर क्या किया। 12 छक्के यहां पर मारे हैं भाई विराट कोहली ने इस सीरीज के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा है। 24 चौके मारे हैं इस सीरीज के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा चौके किसी और प्लेयर ने नहीं मारे हैं। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और 117 का इस सीरीज के अंदर विराट कोहली का स्ट्राइक रेट रहा है। क्या खूबसूरत। आज का स्ट्राइक रेट 135 का था, ओवरऑल इनका स्ट्राइक रेट 117 का रहा है। तो क्या ही जबरदस्त किस्म का यहां पर जो है वो रोहित शर्मा ने आपको स्ट्राइक रेट मेंटेन करके दिया और इंडिया को एक बहुत बड़ी जीत भी दिलाई और सीरीज की भी विन कराई। भाई वो किंग ऐसे नहीं है, वो रीजन की वजह से है। और उसके बाद यहां पर यशस्वी जायसवाल, भाई कमाल, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, उसकी भी बात करनी बनती है भाई। वो बंदे ने भी कमाल किया। हालांकि उसने 3 मैचेस के अंदर 156 रन सिर्फ स्कोर किए, 156, जिसमें से 116 तो आप आज जोड़ लो, बाकी सिर्फ 40 रन थे उसके पहले 2 मैचेस के अंदर, लेकिन 116 उसने आज किए। 78 का उसका एवरेज है और 4 छक्के और 16 चौके ओवरऑल यहाँ पर जायसवाल साहब ने मारे हैं। जबकि बात करेंगे रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट जो है वो 110 का था, एवरेज 48 की थी, 116 रन थे और 6 छक्के यहां पर जो है वो रोहित शर्मा ने भी मारे हैं, जो कि बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत है। केएल राहुल की एवरेज भी 126 की है, केएल राहुल भी 126 की एवरेज में चला गया यार, 126। एब्सोल्यूट यार, देखो इंडिया जो कर रहा है वो इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया को सीखना चाहिए, ना कि सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि मैं कहूंगा कि ये छपड़ गुल्ले और फालतू बातों से ज्यादा बेहतर है कि अगर आप इस तरह की घटिया बातें ना करें, ये टोंट करना, ट्रोल करना, ये सब चीजें अगर आप ना करें और आप सिंपली क्रिकेट के ऊपर फोकस करें और इंडियन प्लेयर से अगर आप क्रिकेट सीखें, तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी क्रिकेट सीख भी जाएंगे और आपकी क्रिकेट बेहतर भी हो जाएगी। जिस तरीके से आज विराट ने ये रिकॉर्ड बनाया है, लिटरली वो बहुत कमाल है, बहुत ही लाजवाब है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय।